यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, डिस्काउंट पे आज हम थर्ड सेशन पर चल रहे हैं और मेरे बच्चे कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज आपके साथ डिस्कस करें। सक्सेसिव के बहुत सारे सवाल होंगे और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सक्सेसिव आपको लगभग लगभग बहुत सारे चैप्टर में काम आना है, तो इस पर जितनी ज़्यादा वो स्पीड बनाइए। आइए मेरे बच्चे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी वाज गिवन एज ₹Y per kilogram. After two successive discount of 8% and 12.5%, the retailer purchased it at ₹4 this. Then what was the value of Y? देखो यार, रेशियो से तोड़ता हूँ। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी 25 की चीज 23 में दी गई, और फिर 12.5% का डिस्काउंट मतलब 1/8, यानी 8 की चीज 7 में दी गई। तो मतलब ये बना कि अगर मार्क प्राइस हुआ 200 यूनिट, तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस आएगा 23 गुना 7 यूनिट। अब सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 3059, तो 1 यूनिट आएगा बटे 23 गुना 7। तो आपसे पूछ रहा है 200 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो समझदारी वाला सवाल यहाँ सीधा सीधा ये आएगा कि भाई जो भी आंसर आएगा वो हर हाल में 2 जीरो लेके चलेगा आखिरी में। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं, यानी या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा। अब आप ये जानते हैं कि यार यहाँ यूनिट डिजिट बना 7×3=21 1। अब एक को सोच के देखिए किससे गुना किया जाए कि यूनिट डिजिट 9 आए, तो आप कहेंगे 9 से ही गुना किया जाएगा, और 9 को 2 से गुना करोगे तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट आएगा 8। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, या तो आप क्या करिए कि सक्सेसिव लगा के सोल्व करिए। यह मार्क प्राइस दे ही रखा है 2250। पहला 10% डिस्काउंट है, यानी 9/10 में चीज बेची, और दूसरा मेरे बच्चे 20% डिस्काउंट है, यानी 4/5 में चीज बेची। अब देखो, 0 से 0 काटा, 5 से काटोगे 25, नहीं 45। अब 45 को देख के आपको एक चीज समझ आएगी क्या, कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 9 से तो भाग होगा ही होगा, और 4 से भी भाग होगा। 9 से भी भाग जाना चाहिए और 4 से भी। तो देखो यार, 4 से भाग जा रहा है तो 20 भाग नहीं जा रहा, बाकी सारे चले जा रहे हैं। 9 से भाग जाना चाहिए, अंकों का जोड़ 3 2 5 1 5 2 7 1 8, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 6 2 8 1 9, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार है, पहले 85 का डिस्काउंट देगा, तो 1285 का मार्क है, 85 का तो पहले ही डिस्काउंट दे रहा है मेरे बच्चे। बचा कितना है जी? 1200। अब इस 1200 पे क्या होगा, दो डिस्काउंट देगा, 10% और 2%। 10% की फ्रैक्शन 1/10 तो 9/10, और 2% 1/50 तो 49/50। आपने कहा ठीक है जी, बात तो सही है। तो पहली बात तो ये कि आंसर डेसिमल में आएगा, एक्यूरेट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 जीरो कट गई, 5 अभी कटेगा नहीं, तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, जो भी मेरा आंसर होगा वो 9 से भाग जाएगा। देखिए यार, 5 4 9, ये भाग नहीं जा रहा, 5 4 9 8 और 1 9, ये भाग जा रहा है, 4 और 1 5, ये भाग नहीं जा रहा। तो डायरेक्ट ही ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए यार, ये ICAR असिस्टेंट 2022 के क्वेश्चन है, और इन सवालों में खास बात ये रहती है कि थोड़े शैतानी करते हैं, झूठ बोलते हैं सवाल। कैसे झूठ बोलते हैं? इसमें जो ऑप्शन है ना, वो एक्यूरेट है ही नहीं, अप्रोक्सीमेट है, और कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये आंसर अप्रोक्सीमेशन में है। तो बहुत बार बच्चा गलती कर देता है, यूनिट डिजिट के चक्कर में पड़ जाता है, या डिजिटल सम लगा देगा, या कुछ और सेटिंग ढूंढना शुरू करेगा, जबकि आंसर नजदीक है, एक्यूरेट है ही नहीं। तो खासकर ये ICAR जो है, असिस्टेंट वाले जो एग्जाम है, इनमें ये हरकत रहती है, तो इनको थोड़ा संभल के करते हैं सवालों को। देखिए, दो तरीके से कराते हैं। पहले तो रेशियो लेते हैं, कह रहा है यार एक दुकानदार 15% का डिस्काउंट देता है, 15% का मतलब 3/20, तो यानी 20 की चीज 17 में। दूसरे वाला क्या करता है, 10% का डिस्काउंट, 10 की चीज 9 में।
तीसरे वाला क्या करता है 5% यानी 20 की चीज 19 में। तो ये सारा प्रोडक्ट जो हो गया ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 697.8 को बटे 17 गुना 9 गुना 19 और हमसे कह रहा है कि वैल्यू बताओ इसकी, 2 दूनी 4 और उसके बाद 3 जीरो। कह रहा है जी इसकी चीज की वैल्यू निकाल के बता दो क्या हो गया। यही है, तो आप समझदार है, डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो पर टिक जाएगा इलाके, मतलब 1 जीरो हट जाएगी। अब ये अपना सवाल है। अब ये सवाल है तो देखो यार, सबसे पहले क्या करके देखते हैं, 17 से भाग देखते हैं। 17 तिगुन 17 चौको 68, 1 17 एकम 17 भाग नहीं जा रहा। 19 से भी ले रहे, 19 दूनी बढ़ती 29 57, 57 के बाद लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 19 में एक्स्ट्रा 10 नहीं जाएगा, यानी डायरेक्ट ही किसी से भाग नहीं हो रहा। तो अप्रोक्सीमेशन आपको लेना होगा। करो क्या कि 4 से सीधा गुना करो, 4 8 32, 4 7 28 और 3 31 और 4 9 36 और 3 39 और 4 6 24 और 3 27 और आखिर में रखो मेरे भाई इंटू 100, बात ही खत्म, या 100 को यहीं चेप दो। अब आंख बंद करके अप्रोक्सीमेशन पे चले जाओ और कुछ नहीं करना। तो अब आपको इसे भाग देना है। भाग कैसे दे, पहले भैया 9 से भाग देते हैं, है ना, 9 से सिंपल होगा और आपको पता है कि ऑप्शन में डिफरेंस है तो हम 9 से भाग देते हैं। देखो यार 9 3 27, 9 एकम 9 ना जाने की जीरो, 9 एकम 9 3 बचा, तो 9 3 27 फिर 3 बचा, 9 3 27, तो लगभग आंसर आया 310133। अब मेरे भाई 17 से भाग दे लेते हैं। देखो यार 17 एकम 17 बचा कितना मेरे भाई 14, 140, 17 8 136, 4 बचा, 17 दूनी 34, 34 के बाद बच गया 7, 17 चौकू 68 बचा 5, 17 3 51 2। तो मैं डेसिमल में नहीं जा रहा, यहीं तक छोड़ रहा हूं। अब मेरे बच्चे 19 को लपेटते हैं। 19 को लपेटेंगे तो देखो यार 19 नीम में 171, 171 के बाद बच गया 11, उतारा 4 तो नहीं 95 में 19 छिके 114, 6 पे एग्जैक्ट चला गया, 3 भाग जाएगा नहीं तो 960 दशमलव समथिंग समथिंग, यानी मेरा आंसर 960 के आसपास आएगा। दैट इज इन ऑप्शन ए। तो मेरे बच्चे राइट आंसर ए। अगर आप इसे सोल्व करने जाएंगे ना तो वैसे आप समझदार हैं और इस बात को समझ जाएंगे कि आपके साथ खेल क्या हुआ, कैसे कि अगर ये 9 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा था ना तो किसी भी हालत में इसका आंसर इंटीजर में आ ही नहीं सकता, इसका उत्तर हर हाल में फ्रैक्शन में सॉरी डेसिमल में आना ही आना था। लेकिन शैतानी क्या करता है कि वो कई बार ये गेम खेल देता है कि ऐसा देता नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन में आंसर है, बस लिख देता है सीधा। तो क्या किया जाए, दूसरा तरीका मेरे भाई इसी सवाल को सक्सेसिव से करने का, आओ जरा सक्सेसिव से कराता हूं। देखो ये ICAR असिस्टेंट के जो सवाल हैं ये थोड़े अच्छे सवाल है, खतरनाक सवाल रहते हैं। क्या ठीक है जी, 15%, 10% और 5%, 3 डिस्काउंट है। हाँ जी, तो करो क्या यार, पहले 15 और 5 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो 15 और 5 20, 15 5 75, तो ये आएगा 19.25। फिर 10 के साथ सेटल करोगे तो 19 और 10 29.25, तो ये हो गया, और 10 से गुना करोगे तो 1.925 है। 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, और भैया 12 में 9 गया 3, 8 में गया 7, तो कुल मिला के आंसर आया 27.325, 325%। ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक्यूरेट डिस्काउंट परसेंटेज। एक तो तरीका यह है कि हम ऑप्शन से ही उठा लें और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन नजदीक बैठेगा। जैसे 960 ले लेते हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं यार 960 का है ना सिर्फ 27.3% निकाल लो और घटा के देखो क्या 697 या 700 के आसपास टिकती वैल्यू। तो आप कहेंगे देखो सर इसका 30% निकलना, 27% निकालना है ना, तो पहले इसका 10% निकालो। 10% होगा 96। बिल्कुल ठीक है सर, ध्यान देना ये 10% है। 1% अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आएगा 9.6 और 0.1% अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 0.96। हाँ, तो हमें चाहिए 20%, तो 2 6 12, 2 नीम 18 और 1 19। हमें चाहिए 7%, तो 7 6 42, 7 नीम 63 और 4 67। और मेरे बच्चे 0.1 का 3 करो या ना करो उतना फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। वैसे भी करना हो तो 0.96 समझो 1000 है, तो 1000 का ये लेंगे तो मतलब 3 आ जाएगा, है ना। तो भैया ये 3 आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं जी, क्या सेटिंग बैठ रही है। तो देखो यार जोड़ोगे तो 2 2 के मारो गोली, 7 2 9 और 3 12, 9 6 15 और 1 16, 1 और 1 2, यानी लगभग 262 का डिस्काउंट हो रहा है। तो 10 में 2 गया 8, और डिस्काउंट इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 10 में 2 गया 8, और भैया यहाँ 5 में 15 में 6 गया 9, है ना, और 8 में से 2 गया 6।
यानी 698 के आसपास उत्तर आ रहा है, जबकि थोड़ा बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा, यानी 960 राइट आंसर है। लेकिन पेपर में आपको इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। पेपर में कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए इस चीज को, आप ये मान लीजिए कि सारे के सारे ऑप्शन जो है ना वो 1000 है। जैसे मुझे 960 कैलकुलेट करना है ना, तो मैं 960 का 27.3% निकालना चाहता हूं, तो मैं 1000 माइनस 40 का निकाल के देखता हूं। तो मुझे बताओ 1000 का 27.3% क्या होगा? आप कहेंगे सर 273 होगा। और 40 का 27.3, तो सर जीरो से ये हट गया, और भाई 2 दशमलव गया तो 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो आंसर आएगा 10.9। तो क्या मेरी बात जाने के नहीं जाने? यानी समझो 11 है तो 273 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 262, तो 262 घटा के देख लो सेटिंग हो रही कि नहीं हो रही, बस बात खत्म। 10 में 60 गया 2, 15 में 6 गया 9, 8 में 2 गया 6, 692। सॉरी यहां कैलकुलेशन गलत कर दी थी हमने। कैसे? देखो यहां मैंने कहा 11 मान लो, तो 273 से 11 घटाएंगे तो 3 में गया 2 और 7 में गया 6, 262 घटाना था माफ करना। और 262 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 10 में 2 गया 8, 15 में 6 गया 9 और 6, तो 698 आ जाएगा, जो कि हमारा दे भी रखा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मान लो पहला ऑप्शन गलत होता 960 वाला, 980 वाला सही होता, तो भी मैं यही ट्राई करता। कैसे भाई? 980 को मैं 1000 माइनस 20 लिख देता, तो 1000 का तो 273 ही बैठेगा। अब 20 का 27.3 और निकालते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 आया है ना, तो 2 साते 14 आया भाई, और 2 दूनी 4 और 1 5 आया। तो 273 में से लगभग 5 घटाओगे तो बचेगा कितना? 268, तो 268 घटाऊंगा। 10 में 8 गया 2, 7 में 6 गया 1, 9 में 2 गया 7, तो आंसर आता 712, जबकि मेरा आंसर है 697। तो उसकी 27.3 ना कैलकुलेट करके ऑप्शन सारे 1000 के नजदीक था, तो मैं 1000 माइनस कर करके कैलकुलेट कर रहा होता। देखिए आईसीआर में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा टाइम भी मिलता है और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहता है। देखो यार दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये है मेरे बच्चे कि हम रेशियो से चले जाए। जैसे 18% है तो 50 बटे 9, 9 बटे 50, तो 50 की चीज 41 की, 15% है तो 20 की चीज 17 की, और भैया 10% है तो 10 की चीज 9 की, 5 दूनी 10 और उसका 3 जीरो। यानी अगर मार्क प्राइस आर्टिकल का 10,000 है तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ 41 गुना 17 गुना 9। जबकि कह रहा है कि अगर वो डायरेक्ट 30% डिस्काउंट देता तो 10,000 का 30% 3,000, तो चीज बिकती 7,000 में। इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो दे रखा है 564.57 बटे में 41 गुना 17 गुना 9, और गुना में पूछ रहा है वैल्यू 7,000 की। तो सेम ही हो गया जो पीछे हमने डिटेल किया यहां वाला। 697 को ब्रेक करोगे तो इसी फॉर्मेट में टूटता दिखाई देगा आपको। 17 गुना 41 होता है। ठीक है मेरे बच्चे, कर लोगे? थोड़ा मुश्किल होता है सीआर का, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे सवाल रहते हैं। देखिए मेरे बच्चे अब सवाल आसान है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 1600 रुपए की कोई चीज, 1600 रुपए की कोई चीज 1056 रुपए में बेची गई, दो डिस्काउंट का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ यार ओवरऑल डिस्काउंट कितना निकल गया। देखो यार 16 से क्या ये भाग जा रहा है? हाँ तो 8 56 और 8 64, 16 से भाग जा रहा है, तो 16 से काटेंगे 100, 16 छिक्के 96 और 16 छिक्के 96, 66। मतलब 100 की चीज 66 में बेची गई तो कुल मिलाकर डिस्काउंट हुआ 34 का, और 100 पे 34 का डिस्काउंट 34%। यानी मोटी मोटी बात हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल 34% का डिस्काउंट है। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन 34% के आसपास का आंसर देगा, है ना। 34% हमें ओवरऑल डिस्काउंट चाहिए, तो हमें देखना है कि कौन सा 34% आंसर दे रहा है। देखिए देखो यार 22 और 15.5 को अगर मैं लेता हूं तो 22 और 15 हो गया 37, 37.5 तो हो गया ये। और जब इनकी गुना करूंगा तो देखो यार 22 पंजे 110 आएगा, 22 पंजे 110, और 110 में 10 जोड़ेंगे 120, और 22 से कम 22 और 12 कितना हो गया 34, तो 3.4 आएगा। तो जब कुछ घटाऊंगा तो ये एक्यूरेट तो आएगा ही नहीं, जबकि मुझे चाहिए एक्यूरेट, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। लेकिन हमें ये बात तो समझ गया कि 22 और 15.5 के आसपास मेरी वैल्यू सेट हो सकती है। हटाते हैं। दूसरा मुझे ये भी देखना है कि भाई गुना करके आखिरी के 2 डिजिट जो है ना वो जीरो आने चाहिए। 2 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट जीरो आने चाहिए, तभी वो डेसिमल हटेगा और तभी वो वैल्यू एक्यूरेट आएगी। क्लियर है? तो हमें वो देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट जीरो किसमें बने। अच्छा इसने पूछा भी ये कौन सा सेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो बस, तो फिर तो सिंपल है यही नहीं हो सकता, हमें बाकी चेक ही नहीं करने। अगर इसे करोगे ना कैलकुलेट तो देखो डेसिमल से जीरो हट गया, 2 से गुना करोगे 5 2 5 10, 2 7 14 और 1 15। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे? तो 0.5 वहां से हट भी जाएगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं हो सकता, क्योंकि वही हमने चेक किया वो नहीं होता।
देखो यार, ये सवाल तो हम चाहे तो सीधा सीधा रेशियो बेस कर सकते हैं। कहता है भाई 100 रुपए मार्क प्राइस है, ठीक है जी। कहता है इस पे पहले 10% डिस्काउंट मिलता है, यानी 9/10 की। फिर मेरे बच्चे 20% डिस्काउंट मिलता है, यानी 4/5 की। तो इतने रुपए में ये चीज बिकी और जिसने खरीदी उसके लिए ये हो गया इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब कहते हैं यार, जितने में भी उसने खरीदी ना, उसने इसके ऊपर 10% परिवहन का खर्चा लगा दिया। 10% परिवहन का खर्चा लगा दिया, तो अब इसकी कॉस्टिंग हो गई 11/10। 10% परिवहन का खर्चा मतलब 10 में चीज खरीदी तो एक का लाभ ले, मतलब एक का परिवहन खर्चा, नहीं 11/10 हो गया। अब इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग ये हो गई मेरे बच्चे इसका नया सीपी। अब कह रहा है कि यार उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो इसे किस रेट पे बेचे। तो 15% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 3/20, यानी 20 की चीज उसे 23 में बेचनी होगी। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया सेलिंग प्राइस। यही मुझसे सवाल में पूछा हुआ। देखो यार, 20 पंजे हो गया 100, 100 से 100 काटा, नीचे बचा 100। मतलब यूनिट डिजिट पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिराए नहीं। 9 चौक 36, 6 6 कम 6 6 3 18 8 है। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे और आखिरी डिजिट 8 होगा। अब भैया ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। बी और सी फंस गए। लेकिन मेरे को ये तो पता है कि जो भी आंसर होगा वो 9 से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ 8 8 16 ये भाग नहीं जा रहा, ये भाग जा रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कह रहा 15 20 और 5% की छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करिए। देखिए यार, ये आसान है। मैं क्या करता हूँ, 15 और 20 को ले लेता हूँ पहले। देखो यार, 15 और 20 लेंगे तो 35 आएगा, और 15 दूनी 30, 3 आएगा। 35 में 3 गए 32%। तो ये दो तो आ गए 32। अब 5 के साथ सेटल करते हैं। 32 और 5 37, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, तो 1.6। तो घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 35.4। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 35.4%। 35.4%। देखो यार, कह रहा है समतुल्य छूट ज्ञात करिए। तो पहले 12 लेते हैं, फिर 25 लेते हैं, क्योंकि 12 गुना 25 300 होता है, और फिर डालते हैं 18 को। देखो 25 और 12 हो गया जी 37, और 25 गुना 12 हो गया 300, यानी 3 घटा दो, यानी 34% आ गया। ये तो आया मेरे बच्चे 34%, और ये है 18%। आओ भाई सेटिंग करें। तो ये आया 52%, और घटाएंगे तो 18 चौक 72, 18 30 54, और 7 61। तो भैया 52 में से 6 घटाएंगे 48, तो 48 से छोटा है। 52 में 6 गया कितना आया भाई 46, तो 46 से छोटा आंसर आना चाहिए। तो 46 से छोटा यही है मेरे मेरे जो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 25-25% के। तो कहता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो देखो यार, 25% की तो फ्रैक्शन भी इजी है, रेशियो ले लो। यानी 25% की फ्रैक्शन है 1/4। तो सीधा सीधा कर लो, और सेम ही रेट हर बार कि भाई 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3। मतलब बना के 64 से कोई चीज कितनी होगी 27। तो 64 से 27 होगी, तो कितना का डिस्काउंट आया भाई, 14 में 7 गया 7, और ये 37। तो 37 का डिस्काउंट है 64 पे, तो 60 100 पे कितना। देखो यार, वैसे ध्यान से देखिए तो या तो 60% है, या 60 से छोटा है। 56 और 57 वाले में पंगा पड़ सकता है, अदरवाइज 60 और 62 इजीली ढूंढा जा सकता है। देखो बाबू, आप कर क्या सकते हो यहाँ पे, एक तो अप्रोक्सीमेशन का खेल खेल सकते हो कि सर अगर ये 64 है, तो 64 का 50% हुआ 32। बिल्कुल ठीक है। 64 का 10% हुआ 6.4, 6.4। तो 32 और 6 38.4, यानी 60% अगर उत्तर होता तो 38.4 होना था, यानी हर हाल में 60 से तो छोटा है। मतलब ये दोनों मेरे आंसर नहीं है भाई। 60% अगर आंसर होता ना, तो 38.4 आंसर आता, क्योंकि 50% 32 है, 10% बना 6.4। मैं ये कह रहा हूं कि 64 का 50% कहीं मारो बोली, 64 का 10% क्या होगा, तो आप कहोगे 64 का 10% होगा 6.4। मैं कह रहा हूं कि यार 1% पूछू तो आप कहोगे 1% तो सर 0.64 आएगा। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा दिमाग ये दौड़ा ना, मेरे को चाहिए 37 है 38.4, तो 0.64 अगर मैं घटा भी दू इससे, तो देखो 10 में 4 गया 6, 13 में 6 गया 7, और यहां आ जाएगा 37, तो 37.76 आ जाएगा ना। यानी 1% घटाने की वैल्यू इतनी है, तो 1% घटाएंगे मतलब 59% की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी इतनी। जबकि मेरे को उससे भी कम चाहिए, तो मेरा आंसर 59 से थोड़ा कम रहेगा। तो 59 से कम यानी 57.81 रहेगा, 57.81 रहेगा। और जो भाई इस रेशियो को नहीं समझ पा रहे हैं खेलना, देखिए परसेंटेज बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है अगर आप उसमें स्पीड पकड़ेंगे तो। दूसरा तरीका कि हम इसे रेशियो से उड़ाएं।
कैसे? मतलब इसका आंसर रेशियो निकाले, ऊपर आएगा 3700, नीचे आ गया 64। मैं कह रहा हूं ये इसका लगभग कितना गुना है भाई? 60 होता तो 60 का 60 गुना होता 3600। तो ये मैं कह सकता हूं कि लगभग 60 गुना है ऊपर वाला। तो मैं यहां से 4 घटाऊंगा तो 4 का 60 गुना लगभग 240 घट जाएगा। अब देखो, या 3700 में 200 भी घटाऊंगा तो 3500 आएगा, बटे आएगा 60, है ना? जीरो से जीरो, 6 5 30, 6 8 48, यानी 58 इतना। तो मेरा आंसर 58 से छोटा मिलेगा और 58 के नजदीक। तो ऑप्शन डी आएगा। और वैसे भी जानते हो 240 नहीं घटाया मैंने, 200 घटाया, 240 घटाते तो और छोटा आता। ठीक है भाई। कह रहा है यार 5,000 रुपये किसी आर्टिकल की मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, और कह रहा है भाई इस पे X% का डिस्काउंट दिया, यानी X/100, तो 100 माइनस X/100। फिर Y% डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस Y/100। फिर Z% डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस Z/100। बस ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा। अब उसने क्या कर रखा है, उसने के जालिमों का, 2 जीरो 50 से काटा दो। अच्छा, ऐसे 200 बना रखा है, तो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, तीनों में माइनस होना चाहिए और बटे 200, तो ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, ये सीजीएल 2019 का सवाल है। देखो बच्चे, कह रहा भाई 12,500 रुपए किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस। पहला डिस्काउंट है कितने का? 6%, यानी 3/50, यानी 47/50। अगला भी 47/50, और उससे अगली कहानी जो बैठेगी 4%, 1/25, यानी 24/25। देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हुआ, 25 5 125, ये खत्म हो गया। बटे आया 5, 5 ऊपर कटेगा नहीं, तो हर हाल में आंसर डेसिमल में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब या तो बी रहेगा या फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर सी होगा। ठीक है जी। अब देखो यार, कहानी ये है कि ऊपर बचा 47 गुना 47 गुना 24, नीचे बचा है मेरे प्यारे बच्चों 5। ऊपर गुना करें भाग दे, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, 2 से नीचे गुना करता हूँ, 2 से ऊपर। अब नीचे की सेटिंग हो जाएगी 10। अब यूनिट डिजिट पकड़ सकते हो, तो 7 7 49 9 आया, 9 चौक 36, 6 6 दूनी 12, यानी हर हाल में डेसिमल के बाद वाला डिजिट 2 होगा। तो ये तो मेरा आंसर ही नहीं हो रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। कह रहा जी सिल्वर पूजा थाली, ए सिल्वर पूजा थाली सेट मार्क प्राइस ऑफ दिस, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑन कैश। ठीक है भाई, सिंपल है। 10,000 रुपए है मेरे बच्चे मार्क प्राइस। पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा 5% का है, और तीसरा भी 5% का है। अब सेटिंग करते हैं। देखो यार, 4 जीरो है तो नहीं कटेगा, 1 2 3, 3 जीरो तो ही कट गया, नीचे बचा 2 दूनी 4। तो 4 को किससे गुना करेंगे खत्म हो जाए कहानी, तो आप कहेंगे 25 से कर लो सर, है ना? तो 25 से ऊपर कर दो, 25 से नीचे कर दो। इसका फायदा आपको ये मिल जाएगा कि नीचे बन जाएगा 100, है ना? नीचे बन जाएगा 100, तो 100 बनती 1 जीरो और कट जाएगी, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 10 के बाद 5 आएगा। लेकिन समस्या है कि सारे के सारे 5 से भाग जाए, मतलब 10 के बाद 5 है। अब डिविजिबिलिटी लगाओ 9 की, 9 से भी भाग जाना चाहिए भाई। तो देखो 8 2 10, 5 2 7 1 8 भाग जा रहा है, 8 1 9 ये नहीं जा रहा, 8 2 10, 2 12 और 5 17 और 1 18 ये भी भाग जा रहा है भाई, 8 2 10 5 ये नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे ए और बी ऑप्शन ऐसे हैं जो अभी फंसे खड़े हैं। अब मेरे बच्चे जब इतना फंसे हो तो 19 का मल्टीपल ढूंढ लो। 19 30 57, 19 चौक 76, 6 बचा, 19 30 57 4 बचा, 19 दूनी 38 4 बचा, ये तो 19 से भाग जा नहीं रहा, तो डायरेक्ट ऑप्शन बी मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। दूसरा काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 10,000 बहुत आसान डाटा है, तो हम चूंकि सीधा सीधा ही परसेंटेज देख लें, तो भाई पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा 5 का है, तीसरा 5 का है। पहले क्या करते हैं, सीधा 10 और 5 को सेट करते हैं, 10 और 5 15, यानी 14.5 तो आ गया ये वाला डिस्काउंट। अब ये वाला 5, तो 14 और 5 19.5, तो पाँचों पाँचों 25, 5 20 2 22, और 5 एकम 5 और 2 7, तो घटाओगे भैया 5 7, 14 में 7 गया 7, और यहाँ क्या आएगा भाई 18.775, यानी अगर 100% कीमत है
तो 18.775 तो डिस्काउंट हो गया, तो बिकेगी कितने में? 100 में से 19 घटाएंगे तो भाई आएगा कितना? 81, और ये आएगा 225, 81,225 में। तो 81.225% पे वो बिकेगी, तो 10,000 का 81.225 बड़ा आसान है, 81,225 ही आएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन बी दिखाई दे जाएगा। हाँ है ना? तो हमें धीरे धीरे समझना है कहाँ रेशियो वाला लगाए, कहाँ सक्सेसिव वाला लगाए, एमआरपी क्या दे रखा है, डाटा के हिसाब से गेम खेलना है। देखिए यार, आप इसे सक्सेसिव भी टिक सकते हैं, रेशियो भी। कह रहा है एक आदमी अपनी आर्टिकल की कीमत पहले 50% बढ़ा के रखता है, यानी 2 की चीज पे 3 कीमत लिखता है, फिर 5% का डिस्काउंट है, यानी 20 की चीज 19 में, फिर 10% डिस्काउंट 10 की चीज 9 में, फिर 20% की चीज यानी 5 की चीज 4। बिल्कुल ठीक है। आओ भाई, कहता है जी उसका प्रॉफिट प्रॉफिट बता दो क्या क्या सेटिंग है। 4 से काटेंगे, आएगा मेरे भाई 5, पचू पचू 25, 25 दूनी 50, 50 ढाई 500, यानी सीपी आया, मतलब वो फाइनल उसकी कॉस्ट आई 500, और ये कितना आ रहा है? देखो यार, 19 में 171, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 सात 21, 3 एकम 3 दो 5, 513। तो समझो यार 13 का प्रॉफिट 500 पे, तो 100 पे कितना होगा? 13/5 भाई, 500 पे 13 का, तो 100 पे कितना? 13/5, तो 5 दूनी 10, 2 से ही 3/5%, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप यहीं खत्म हुई आज के लिए, इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू, धन्यवाद।